व सहाबिक या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम क़याम की हालत में थे और मौला मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार की रफ़ाक़त में खड़े थे। इसी दौरान आशिक़ अकबर अमीर किश्वर मोहब्बत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो हाज़िर बारगाह हुए। ये थोड़ी सी साफ कीजिएगा आवाज़ को मुझे ना। शहनशाह सदाकत हाज़िर दरगाह हुए और जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे मुसाफ़हा फरमाया और मुसाफ़हे के बाद राहत आलम ने सिद्दीक़ अकबर को गले से लगा लिया। पहले मुसाफ़हा फरमाया, फिर गले से लगाया और इसके बाद करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर के मुंह को चूम लिया और चूमने के बाद इरशाद फरमाया, ए अबुल हसन, ये मौला मुर्तज़ा की कुनियत है, ए अबुल हसन, मेरा जो मकाम अल्लाह ताला के दरबार में है, अबू बकर का मकाम वैसे ही मेरे दरबार में है। क्या कमाल लुत्फ है। अब वो काम होगा ही नहीं। मेरी तकरीर शुरू है, बिल्कुल कोई बरसात नहीं होगी, आप वक़्त ज़ाया न करें। और मेरे भाई ने बिला ताख़ीर कहा है, अब तो वक्त था कि बे के ऊपर ज़बर लगाते। ये हमारे आइमा उलमा, अभी मैं क्या कहूँ कि मैं कौन होता हूँ इजाज़त लेने वाला, तो कह रहे हम तो 9:30 के थे कि सवेरे फजर दी अज़ाना भी देनी है। बड़ी शफकत है, वो फिर आवाज़ सुन के तशरीफ़ ले आए। जिस शहर की खाक चूमना हम एजाज़ समझते हैं, आला हज़रत कहते हैं, धो चुका जुल्मत दिल बोसाए संगे अस्वद, खाक बूसिए तैबा का भी रुतबा देखो। तो वो शाह मदीना सिद्दीक़ अकबर का मुंह चूमते हैं। दूसरी हदीस, जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औ कमा क़ाल, क़यामत वाले दिन अल्लाह जल्ल शानुहु मेरे उमर से अपनी शान के लायक मुसाफ़हा फरमाएगा। मुसाफ़हा हाथ से होता है और हाथ ऐसे होते हैं जो हमारे हैं, लेकिन अल्लाह हमारा खालिक है, वो ऐसे जिस्म से पाक है। लेकिन उसके दस्ते कुदरत का जिक्र कुरान में है, यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, अल्लाह जल्ल शानुहु का दस्ते कुदरत दरख्त के नीचे बैत करने वालों के हाथों पर है। तो ये तो जब रब ताला हज़रत उमर बिन खत्ताब से अपनी शान के लायक मुसाफ़ा फरमाएगा, सारा जग देखेगा। अल्लाह जल्ल शानुहु अपनी शान के लायक क़यामत के दिन मेरे उमर से मुसाफ़ा फरमाएगा और फिर रब मेरे उमर का हाथ पकड़कर उसे जन्नत में दाखिल कर देगा। तीसरी हदीस, सैयद आलम शफी आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हर नबी का जन्नत में एक रफ़ीक होता है और मेरा जन्नत में रफ़ीक उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु। चौथी हदीस, हुजूर सरवर आलम शफी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने मौला मुर्तज़ा शेर खुदा से फरमाया कि ए अली सुन लो,
मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता। और हमारा एक ही सादा सा जुमला है इस हदीस के तहत कि अपने ज़ौक़ में यही कहा करता हूँ कि दोनों की मजबूरी है, मुनाफिक की भी मजबूरी है, मोमिन की भी मजबूरी है। मुनाफिक चाह कर भी अली से प्यार नहीं कर सकता और मोमिन को कोई कितना भी रोक ले वो दरे हैदर से हट नहीं सकता। भाई साहब, ये मोबाइल छोड़ें, जो कुर्सियों वाले हैं, मोबाइल छोड़ें या हमारे पास बैठना छोड़ें। अभी आपको मैं हदीस सुना रहा हूं, मैं कोई आपको हीर नहीं सुना रहा। हीर भी बड़ी अच्छी है, पीर वारिस शाह ने लिखी है, लेकिन बड़ी मेहरबानी। मैंने तो आगे हाजी साहब से कह रहा था कि मैंने तो बहुत ज़्यादा छोड़ दी हैं फैसलाबाद की महफिलें। मैं मस्जिद वाली महफिल को पसंद करता हूं कि उधर नमाज पढ़ के बैठे और दो दीवाने हों और उनसे रब रसूल की बात हो जाए। अब यह है कि हम सामीन से लड़ते रहें कि गुफ्तगू करते रहें, एक वक्त में तो एक काम ही हो सकता है। हम तवज्जो के शायक हैं और ये उड़ते हुए नोट तो मुद्दतों से देख रहे हैं। जो शायरी उड़ने वाली हो उसका क्या ख्याल रखना, समझ रहे बात को? ज़्यादा तवज्जो के साथ सुने ताकि हमारा इतनी देर आपका इंतज़ार करना किसी काम आ जाए और आपका बैठना किसी काम आ जाए। 4 हदीसें मैंने सुना दी हैं, अब पंजतन पाक की निस्बत से 5वीं हदीस सुनिए। सैयद आलम शफी आदम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नेकी की 360 खसलतें हैं, अक़साम 360, और अगर किसी में उन 360 में से एक भी पाई गई तो वो एक खसलत ही उसके जन्नत में जाने के लिए काफ़ी है। यानी कुल 360 और जन्नत में जाने के लिए एक भी काफ़ी है। सिद्दीक़ बाग खड़े हुए अर्ज की, मेरे करीम मेरे अंदर कितनी है? इरशाद फरमा, प्यारे तुम्हारे अंदर 360 की 360 ही मौजूद है। समझाइए बात। 6ठी हदीस मुबारक सुनी है, और अभी अभी ख्वाजा गरीब नवाज की 6ठी गुजरी। ये चिश्ती बैठे हुए हैं, मुझे कह रहे थे कि ये फरीदी रंग है, मैंने कहा साड़ी अगे ही फरीदी रंग वाली चादर। ख्वाजा गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद, और उनको सुल्तानुल हिंद हम खतीबों नकीबों ने नहीं बनाया। आज भी अजमेर दुल्हन की तरह सजा है और कट्टर अदावत हिंदू जुनूनियों को मुसलमानों से, खुसूसन मोदी के दौर में जो हुई है, इसके बावजूद भी ख्वाजा अपनी टौर से बैठा है। जिंदाबाद। जलालुद्दीन अकबर ने कई शादियां की, औलाद ना हुई, जिसका उसे गम और तशवीश दोनों थे। एक उसका मसाहिब खास था, बेटा प्लीज, एक उसका मसाहिब खास था। वो उसको कहता था कि इधर एक बाबा है, उसके पास चलें, वो निगाह कर दे तो काम हो जाएगा। अकबर ने पूछा वो कौन है? कहा वो ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह हैं, जो हुजूर गरीब नवाज के सिलसिले के थे। जारी बात है, बादशाही है, राजपाट है, फिर जल्दी झुककर किसी फकीर के पास जाया भी नहीं जाता। फिर किसी रात औलाद न होने के गम ने सताया, उसने अपने उसी मसाहिब खास को बुलाया कि चल मुझे ले चल ख्वाजा सलीम चिश्ती के यहाँ। आधी रात पहुंचे, ख्वाजा निगाह कर दो। उन्होंने फरमाया, जलालुद्दीन सुन, सिर्फ एक बार मेरे मुर्शिद गरीब नवाज की चौखट पे सलाम कर आ, औलाद दा वादा पक्का है। फिर दुनिया ने देखा कि जलालुद्दीन अकबर आगरे से नंगे पैर अजमेर मोहल्ला की तरफ गया, ख्वाजा गरीब नवाज की चौखट पे सलामी दी, कहा गरीब नवाज सबको नवाजा है, मुझे भी नवाज दीजिए। फिर जमाने ने देखा कि जलालुद्दीन के आंगन में पहला बेटा पैदा हुआ, जिसे दुनिया शहजादा सलीम कहती है। उसने वो नाम ख्वाजा सलीम चिश्ती के नाम पर उसका नाम रखा। तो गरीब नवाज वो सुल्तान है जिसकी चौखट पर सुल्तान भी जबी साई करते हैं।
और दूर क्या जाना है, गरीब नवाज का पोता यहां पाक पतन में जलवागर है, और कौन उनकी शान और शौकत आन बान से वाकिफ नहीं है। ये कमाल लोग हुए हैं और बाकमाल लोग हुए हैं। अल्लाह गनी शान वली राज दिलों पर, दुनिया से चले जाएं पर हुकूमत नहीं जाती। असल राज यही है जो दिलों पे होता है, सियासत से लेकर मजहब तक, सियासत से लेकर मजहब तक। तवज्जो आपकी मेरी तरफ रहेगी। इफ्तिखार भाई जाहिद भाई को इशारे से बुला रहे हैं, वो मैं आपको इतला दे देता हूं, और वो सामने बैठ के सुनने के आदी हैं, वो वहीं बैठे रहेंगे। भाई जी खैर है, खबर दे मैं तुम दे देती हूं की वेख दियो, मेरे ते एतमाद कोई नहीं तुहानू। हमारा देखना भी तो देखें। गुजारिश मैं ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में, ये दुनिया का राजपाट कुछ भी नहीं होता। आप नौजवान तशरीफ रखते हैं, ये बुजुर्ग भी बैठे हैं, आपने कितने लोगों को देखा जिनके ओहदों के साथ एक्स लग गया, कौन पूछता है कौन सा प्रोटोकॉल है, पर आज भी दरे दाता पे जाना है तो बगैर वुजू के नहीं जाते। प्रोटोकॉल ये होता है। वो पाइए जो कभी खत्म ना हो, उसकी हवस से निकलने की हम कोशिश करें कि जिसकी चांदनी ही 2 दिन की है, उसकी हवस से निकलने की कोशिश करें। हुजूर पुरनूर मेरे मुर्शिद सरकार सैयदना गौसे आजम महबूब सुबहानी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बड़ी कमाल की बात है मुर्शिद का इरशाद दिल से सुनना। गौसे आजम महबूब सुबहानी फरमाते हैं, दुनिया दिल से निकाल कर हाथ में पकड़ ले, तेरे कदमों में आ जाएगी। यानी गौसे आजम ये समझा रहे हैं कि दुनिया दिल में रखने की नहीं है, दिल में बनाने वाला होना चाहिए। कहा ये दिल की नहीं, इसको हाथ में पकड़, और जब तू हाथ में पकड़ेगा तो एक दिन ये तेरे कदमों तक आ जाएगी। बात कहां से कहां पहुंची, सिद्दीक पाक की बात थी। फरमा 360 की 360 तुम्हारी जात में मौजूद है। और अब हम छठी शरीफ पर थे तो फिर हमने हाजिरी गरीब नवाज की चौखट पे भी दे ली। रजब का एक हसीन बाब पूरा हुआ और ये छठी हदीस समात फरमाइए। हुजूर जाने नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये रिवायत है, इमाम कुर्तुबी ने लिखा इसको। उमर हुजूर हुक्म फरमाया, जब तुम कब्र में जाओगे और फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे जिनके बाल पांव तक लटक रहे हैं और ऐसा लगेगा जैसे वो बालों में तैरते हैं और देख की मिसल उनकी बड़ी आंखें हैं, हाथ में लोहे के गुर्ज हैं, लहजे में तलखी और तुरशी है। वो लोहे का गुर्ज सारे जिन इंसान भी उठाना चाहें तो उठा नहीं सकते। तो जब वो तुम्हारे पास कब्र में आएंगे तो तुम्हारा आगे से जवाब रद्द अमल क्या होगा? सरकार फारूक आजम ने एक ही अर्ज की, आका सिर्फ इतना फरमा दें कि मैं हूंगा तो आपका ही गुलाम ना, यानी मैं आपके दामने करम से जुड़ा रहूंगा ना, आप ही के दामन पनाह में हूंगा ना। फरमाया ऐसा ही है। अर्ज की आपकी निगाह चाहिए, जवाब आपका उमर उनको दे लेगा। इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि जब सरकार फारूक आजम की खबर शरीफ में नकीरैन आए, माँ दीनू का और मर रब्बुक पूछने लगे तो आप वहां बैठ जाओ। मर रब्बू का जवाब तो यही है ना कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? माँ दीनू का जवाब तो यही है ना कि दीन ही अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, तो मेरा दीन तो इस्लाम है, तुम्हारा दीन क्या है? फरिश्ते आपस में कहने लगे, पहला बंदा है जो हमसे सवाल पूछ रहा है, चलो वापस अल्लाह के दरबार में जाते हैं। आला हजरत कहते हैं, नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो कि तुझ पे ये इज्जत मिली है। 7वीं हदीस पाक सुने, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब ताला के दरबार में अर्ज की, मेरे मालिक मेरा उस्मान बड़ी शर्म हया वाला है। हजरत उस्मान इतनी शर्म हया वाले थे कि आपने कभी गुसल खाने में जब भी गुसल किया, एक तो बगैर छत क्लोज बिल्कुल बंद गुसल खाने के सिवा गुसल नहीं करते थे, दूसरा जरूरतन जब वजूद से कपड़े उतारना है तो सितर पर फिर भी कपड़ा रखते, और तीसरा फिर भी हया की वजह से गर्दन और कमर उनकी झुकी रहती थी। उस तन्हाई में भी उन्हें रब के दरबार का हया था।
हम बहुत बेहतर हो सकते हैं, हम बहुत ही बेहतर हो सकते हैं जिस दिन हम खलवत से ज्यादा, जलवत से ज्यादा खलवत को बेहतर करने लग गए। एक दिन मेरे मुर्शिद गौसे आदम सरकार ने फरमाया, जितनी तरजीह तू बाप को देता है या पुलिस वाले को देता है, इतना मकाम तो तेरे यहां रब का नहीं है। अर्ज की हुजूर वो कैसे? फरमा, अब्बा सामने हो, बड़ा सामने हो, ये पुलिस वाला सामने हो तो तू जुर्म नहीं करता, और जब तन्हाइयों में करता है तो ये क्यों भूल जाता है कि रब तुझे देख रहा है? नहीं बस जनाब, ये रख दे ऐसे ऐसे ही, बस बस बिस्मिल्लाह, ये छड़ोगे तो अगली गल होनी है। ये कोई ऐसी कोई जरूरी चीज ही नहीं है। ये सजना वादे कीते साडे नाल, दुआ करया करो असी भी निभाते रहिए। अर्ज ये कर रहा हूं आपकी खिदमत में, इस बात पे ध्यान दीजिएगा एक बार दीगर। आपने फरमाया कि सामने बंदा हो तो जुर्म नहीं करता। हम नहीं देखते मोटरवे पर 125 और 30 स्पीड कर दी, और जब देखा कि हूटर वाली गाड़ी फिर रही है तो एकदम स्पीड घट गई कि वो देख लेगा। इतना डर रब का क्यों नहीं है? भाई जी किते गल्लां कर दियां ना मर जाइए, हुण कुछ कर भी लईए। गल्लां तो बहुत लंघ गई है। हम आशिक भी हैं, फिदाई भी हैं, जान निसार भी हैं, दीवाने भी हैं, परवाने भी हैं, मस्ताने भी हैं, और बकौले इकबाल ये है कि तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। समझने की बात यह है। तो बात कहां से कहां पहुंची? जाने आलम अलैहिस्सलाम ने रब ताला के दरबार में अर्ज की, मेहरबान मेरा उस्मान बड़ी हया वाला है, वो क़यामत के दिन तेरे दरबार में खड़े होकर हिसाब नहीं दे सकेगा, मेरी अर्ज कबूल कर, क़यामत के दिन मेरे उस्मान से हिसाब ही न लेना। मेरे करीम ने फरमाया कि मेरे रब ने मेरी इस अर्ज को कबूल फरमा लिया। 8वीं हदीस पाक, सुभान अल्लाह, 8वीं हदीस मुबारक, जरा इसका लुत्फ लीजिएगा, लुत्फ को भी लुत्फ आएगा। हुजूर सैयदुल आलमीन खातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक दिन फरमाया, अरब के सरदार को लेकर आओ। अर्ज की, हुजूर कौन है अरब का सरदार, किसको लेकर आना है? फरमा, अली को लाओ। सदीका करीमा ने अर्ज की, हुजूर अरब के सरदार तो आप हैं। फरमाया, मैं सारे जानों का सरदार हूं, अली अरब का सरदार है। अली अरब का सरदार है। सुभान अल्लाह करीम। 8 हदीसें होगी, 9वीं हदीस सुनिए। और हमें 35वां साल है और हम सुन्नियों को यूं ही देखते हैं कि जब कहें इतनी हदीस सुने तो सुभान अल्लाह नहीं कहते। वैसे खतीब की सांस टूटे, फट्टा टूटे, उस पे कहते हैं, या सुर उरूज पर जाए और हा खत्म हो जाए तब कहते हैं। और चूंकि मैं अपने दादा पीर मुहद्दिस आजम के शहर में बैठा हूं और उन्हीं का फैज़ है, उन्हीं की निगाह है, तो कितनी हदीस कह रहा था मैं अभी? 9वीं। चूंकि एक एक की हुजूर हमने एक एक हदीस की नज़र पेश की, तो अब ये 9वीं हदीस मुबारक है। जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा है जब जन्नत में आएगा तो अहले जन्नत उसका इस्तकबाल करेंगे, जी आया नु वेलकम मरहबा कहेंगे, यहां बैठिए यहां बैठिए यूं कहेंगे। जाहिर बात है हमने बहुत सारे प्रोटोकॉल और इस्तकबाल के तरीके देखे और उनमें बड़े बड़े अजीब तरीके भी देखे और बहुत खर्चीले तरीके भी देखे, लेकिन जन्नत में इस्तकबाल हो ये चीजें दीगरस्त, ये बिल्कुल मुनफरद चीज है। इसीलिए हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने अर्ज की, आका जिसका जन्नत में भी इस्तकबाल होगा, इस दुनिया में हम उस बंदे को देख सकते हैं? तो मेरे करीम ने फरमाया, अबू बकर है ही तू। भाई जी ना जन्नत का टिकट है ना उम्रे का, अल्लाह वास्ते सुभान अल्लाह कहना है तो कह लो।
ऐसा नहीं होगा कि आप ऊंची आवाज में कहेंगे तो आप परसों मदीने चले जाएंगे, मुझे नहीं पता, वैसे फ्लैटें लेट हो रही हैं, तो मैं तो आपसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं कर सकता। सिर्फ अल्लाह के लिए सुभान अल्लाह कहना आता हो तो हमें ऐसी आवाज सुनने का बहुत शौक है। वो है ही तू कि जिसका इस्तिकबाल जन्नत में होगा। 10वीं हदीस, अब 10वीं है ना, 10वीं हदीस सुनिए। हुजूर अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यदुश शाफिईन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम कि अजीम व जलील साहबी, और अब हम ये एक एक हदीस पूरी करके फिर एक एक की सीरत की एक एक बात करके तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु करीम ने फरमा, उमर हम मेराज की रात जन्नत में गए, वहां एक खूबसूरत महल देखा। हमने पूछा यह महल किसका है, तो मुझे बताया गया कि यह उमर का है। तो फरमाया कि मन चाहा कि हम अंदर जाएं और तेरा महल देख कर आएं, लेकिन हमें तुम्हारी गैरत याद आ गई। अभी अभी जरा इस चीज का मफहूम समझ लीजिए। कोई भी बंदा अपने घर में किसी गैर को इंटर होता बर्दाश्त नहीं करता। कोई भी बंदा, चाहे वो घर खाली क्यों ना हो, आम है, तुम क्या कर रहे थे हमारे घर में, तो इस चीज पर गैरत आती है। करीम का इशारा उस तरफ था, हमें तुम्हारी गैरत याद आ गई। ये सुनते ही सरकार उमर रो पड़े, और जो उन्होंने अर्ज की ना, मिनवान लफ्ज ये नहीं है, लेकिन खुलासा कलाम यही है कि आका जिदों मकान लभ्या ही तुहाडे तुफैल है। आपकी निस्बत की बदौलत ये बहार है, आपकी निस्बत की बदौलत वो जन्नत की एंट्री है, वो मकान है। तो हुजूर मैं क्या ज़ात अक़दस के मामले पर यूं गैरत करूंगा, मेरे तो नसीब जाग जाएं। ये सब अल्फाज मफहूमी आपकी खिदमत में अर्ज करो। लेकिन एक बात मालूम हुई, इन हजरात के जन्नती होने पर बहस ना किया करें, हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि इन आधे मकान हुजूर आप वेख लेने, फिक्र हमें अपनी करनी चाहिए। इमाम सयूती रहमहुल्लाह ने बड़ी प्यारी हिकायत नकल की है। बुजुर्ग जा रहे थे, बाज़ों ने लिखा वो ताबिईन या तबा ताबिईन के दौर के थे, तो चंद नौजवानों को मुस्कुराते हाथ पे हाथ मारते देखा। फरमाओ मुंडियो, तुम्हें गारंटी मिल गई है कि तुम्हारा खातिमा ईमान पर होगा? कहा नहीं। का पुल सिरात क्लियर है, ये इत्तला आई है? कहा जी नहीं। जन्नती होने की खबर आ गई है? कहा नहीं। फरमाओ मैं तो समझा कि जो इस तरह हंस रहे हैं इनको किसी ने दे दी ये खबर कि तुम जन्नती हो, क्योंकि ये हंसना बेफिक्रों का हंसना होता है। बात सभी से की जाती है, लेकिन सभी उसको कबूल नहीं करते और सभी उसका उतना असर नहीं लेते। यहां भी ये हुआ कि वहां एक नौजवान ने इसका असर ले लिया और उसी दिन दिल में तहिया कर लिया कि हुण हसना ही उदण है जिदन पता लग गया कि जन्नती है गया। इसी ख्याल में जिंदगी गुजार दी, जीवन गुजार दिया, यहां तक के इंतकाल हो गया, नहीं मुस्कुराए। और जब तख्ता गुस्ल पे लिटाया गया, उस वक्त उनके लबों पर मुस्कुराहट खिल उठी। तो हाजरीन जान गए कि जनाब को इत्तला हो गई है कि अल्लाह ने इनका ठिकाना जन्नत में मुकर्रर फरमा दिया। समझ गए जनाब? चमच खड़कने लग गए। अगर ये हालात हैं तो यहां वमा अलैना कहना। अच्छा, मैंने कहा शायद रोटी वाले आ गए हैं, लौरी साहब ने खड़काए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, फिर ठीक है। दादा साहब के शहर की निस्बत हो तो असी ऊंजी नीवी पा ली थी है। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुहद्दिस आज़म फरमाते थे कि दरे दाता से डाक सीधी मदीना शरीफ जाती है। है जी तवज्जो, वहां अब हालात पुरअमन है, और जब तक हम आपके साथ हाथ नहीं उठाएंगे अगली कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। इसलिए हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे, ठीक है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात कहां से कहां आई? सरकार ज़ुन्नुरैन हज़रत फारूक आज़म की ज़ात बाबरकात। और अब चलते हैं दरे ज़ुन्नुरैन पर।
इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में, इमाम अबू नईम ने हिलिया में, व दीगर मुहद्दिसीन ने लिखा सिर्फ 1.5 सतर की हदीस पाक। रावी हदीस कहते हैं कि हजरत उस्मान गनी ने सैयद आलम से 2 मरतबा जन्नत खरीदी। दोबारा सुन लें, हजरत उस्मान ने सरकार से 2 मरतबा जन्नत खरीदी। कोई गारंटी नहीं कि आप ऊंची सुभान अल्लाह कहेंगे तो जन्नत में जाएंगे, मर्जी है आपकी, सवाब का काम है, ये जरूर है। ये 35वां साल है और मैंने बहुत साल बसों का सफर किया। अभी मैं पिछले दिनों ये खत्म बुखारी पर आया, हमारे यही उलमा जलवागर थे दिन के वक्त फैसलाबाद में, तो मैं वहां भी कह रहा था, वो जो ने खत्म बुखारी किया तलबा को, आजकल दस्ताबंदियों के जलसे हैं, सुबह 11 बजे मुझे बावल नगर में बयान करना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। तो मैं उस दिन तलबा से ये कहता हूं अक्सर तौर पर कि आप निकलो, दीन का काम करो। ये आज हमारी थोड़ा जो टोर टप्पा देखते हो, ये रोजे अव्वल से नहीं है। यही लालपुर वाले जलसों में वो तो खाना दाना खा के सो भी जाते थे और हम जीटीएस अड्डे पे बस का इंतजार करते थे। और कभी कभी सर्द रातों में ऐसा भी होता कि कंडक्टर का मिजाज बरहम होता, और चूंकि सवारी नजदीक की थी और उन्हें होता था कि आगे वो, आपको पता है ना, जीटीएस के बाद 3-4 और स्टॉप आते थे, तो वहां कोई मुल्तान की सवारी मिल गई तो ये नेड़े वाले फिर सीट नहीं देते, ये उजर होता था, ओ मौलवी जी ऊपर चढ़ जो छत दे। लेकिन मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूं, उस दौर का लुत्फ बहुत था। ना ये फूलों की पत्तियां थी, ना ये हार थे, ना ये नोटों की निछावर थी, ना ये सौंड शौंड थे, और ना ही ये कुमकुमे थे। वही मस्जिदों के सादा स्पीकर और मौलवी साहब ही ऐलान कर रहे हैं, और वही मस्जिद की पुराने दौर की कुर्सी, सामने लोग बैठे होते थे, जिक्र सरकार करते थे, एक अलग कैफ होता था, एक अलग सरूर होता था। और महफिलों के एंड पर कोई लंबे चौड़े खाने का तो तसव्वुर नहीं, ये तो कल की बात है। नमक बारे और बदाना रेड कलर का, फिर उसके बाद तरक्की हुई है तो अखबारी कागज में पैक करने लग गए, मजीद तरक्की हुई तो खाकी रंग के, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़े। अमूमी तौर पे महफिल होती तो एक एक डली बर्फी की मिलती थी महफिल के अंदर, और फिर एक वक्त आया कि शापरों में थोड़े थोड़े चावल का रवाज शुरू हुआ, और ये बड़ा वीआईपी लंगर कहलाया। मैं हैरान हूं कि खत्म भी तरक्की कर गए, वो कोल हो साता हो या चा लिया, पर उसमें से पढ़ाई माइनस हो गई। हो गई ना माइनस। होटलों में आ गए हैं चहलम के खत्म। कब तक हम फॉर्मेलिटियों के जान में फिरते रहेंगे? उन्हें आख्या जी नक नहीं रहिंदी। फिर जिहड़ा कबर च टुर गया उहदे लई कोई होर लहदा भी कोई खेड बनाओ ना, इधर नक रख लीए। वो ते कला उड़ीका च पिया होया है। सुल्तान साहब फरमांदे ने, जीउंदे की जानन सार मोयां दी, इत्थे ओ जाने जेड़ा मरदा हू। कबरां दे विच अन्न न पानी, उत्थे खर्च लुड़ींदा घर दा हू। नाक नखते रखते हम यहां तक आ गए, नाक रखते रखते यहां तक आ गए। तो याद रखिएगा मेरी एक बात, मैं स्पेशली नौजवानों से कहूंगा, ना इस दुनिया को कोई फतह कर सका है, और ना ही कोई आज तक सारी दुनिया को मुतमईन कर सका है। इस करके कोई और सड़क लभिए, और वो मौला की चौखट है। दिन रात फिरते रहेंगे ना इसके पीछे, ला 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 ला। सुनिए मौला अली की, सुनिए जल्दी जल्दी में। इमाम अबू नईम ने हिलिया में लिखा है, मौला मुर्तजा के खादिम खास कहते हैं कि हुजूर हैदर करार रात को मुसल्ले पर मुनाजात करते हुए रब के दरबार में यूं तड़पते थे कि जैसे किसी को नाग काट ले, वो तड़पता है। मौला अली अल्लाह की जनाब में यूं फरियाद करते थे। और ये जुमले आप सुनेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसको समझ भी लेंगे। एक दिन मौला मुर्तजा ने रीश मुबारक मुट्ठी में ली और बड़े दर्दनाक लहजे में फरमा, दुनिया तू फिर आ गई है, तुझे कितनी बार कहा है अली के यहां ना आया कर।
अगली बात आपके बोलने की है कि नहीं है मुझे नहीं पता। तुझे कितनी बार कहा है कि अली के यहां ना आया कर, अली ने तुझे 3 तलाकें दे दी हैं। एक शाह साहब आला हज़रत के पास आते थे तो वो अपने दुख के फसाने सुनाते थे, आज इंज हो गया, आज इंज हो गया। तो एक दिन आला हज़रत ने कहा, शाह जी एक गल ते दसो, बाप जिस औरत को तलाक दे दे वो बेटे के निकाह में आ सकती है? उन्होंने कहा जी नहीं। तो कहा आपके बाप हमारे मौला इस दुनिया को 3 तलाकें दे चुके हैं, तो एवं क्यों इनू वसाण की कोशिश करते हो? यहां तो सारा माहौल ही चेंज हो गया। साहबा और अहले बैत की बात होती है जैसे 2 मुखालिफ सियासी पार्टियां हो, 2 मुखालिफ सियासी पार्टियां। किस लिए ये तफावुत, ये फर्क किस लिए? अभी कल की बात है कि वही मत भरी आवाजें, वही सादा सादा से मजमे, और इन्हीं स्टेजों पे नात पढ़ने वाले यूं कहते थे, सिद्दीक उमर उस्मान हैदर तो मैं सदके जां, मेरे सोने आका दा हर यार बड़ा सोना। कल की बात है। इसलिए रंग अपने में रहना चाहिए। अब जाते हैदर की बात कीजिए, मौला मुश्किल कुशा की। भाई साहब मैं अपनी बात कर सकता हूं, मैं कादरी हूं, ये चिश्ती बैठे हैं, आप में से कोई नक्शबंदी हजरात बैठे होंगे, सोहरवर्दी होंगे, ये चारों सिलसिले और बिलखुसूस कादरी, चिश्ती और सोहरवर्दी बिलखुसूस, वो उस वक्त तक कादरी नहीं रह सकता, चिश्ती नहीं रह सकता, सोहरवर्दी नहीं रह सकता जब तक बीच में मौला अली ना हो। क्योंकि मौला अली पीरे तरीकत हैं, मौला मुर्तजा बाबे विलायत है, तमाम सलासल का मुड हजूर जाते हैदर पे पहुंचता है। ते सानू कोई सिखाएगा भी अपने पीर नू मान, असी एडे नू माने तो कोई ना होए, तो सानू पीर ना मनना है। हम सिर्फ इतना कहते हैं, असी मानदे अपने रंग चा, असी किसी दा उदारा रंग नहीं लेंदे। हम किसी से उदारा रंग, ये ध्यान से सुनो मेरी बात को, सदियां बीत गई इस मसलक को अली अली करते, तो अब हम किसी से उदारी टून लें, उदारा तरीका लें, क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफील हैं हुब्बे अली में। हम खुद कफील हैं। हम यही हाथ जोड़ के कहते हैं, वो खुदा का वास्ता है, किसी भी नकीब व खतीब और सना खां से क्या दावत हो सकती है? जब आपसे हम मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो जो यहां पढ़ने वाले हैं उनसे हमें कितना प्यार है और होना चाहिए। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपने घर में रहा कीजिए। पहले वक्तों में भी सियाने कहते थे, वो एमी किसी दे बुए ते नहीं जाईदा, और वो जो शायर ने कहा है कि असी अपनी बाल के सेक दें, सानू की लगे किसी और दे नाल। और मेरी ये सरमायादार तबके से भी गुजारिश है, अल्लाह ने आपको माल दिया है तो करबला वालों के पैरोकार रहो। यजीदियत अच्छी नहीं है। ओहदे और पैसे के जोर पर रसूलुल्लाह की शरीयत का रुख चेंज करना यह यजीदियत है, और 6 माह की कली भी इस्लाम की जिंदगी के लिए दे देना यह हुसैनियत है। बंद कीजिए मोबाइल, मेरी बात सुनिए, बस बात को समझ रहे हैं आप मेरी को। आप मुझे, मैं देख रहा हूं, आप मिलों वाले बैठे हो, फैक्ट्रियों वाले बैठे हो, कारखानों वाले बैठे हो, बंदा हो साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो जो कव्वाई बन जाए कि उसने हर बनेरे पे काएं काएं करना है, हर दरख्त पे चहकना है, तो फिर उसके लिए तो 1000 रूढ़ियां मौजूद हैं। हम पाकीज़ा जगह उसको क्यों दें? मैं आपके सामने जीता जागता बैठ रहा हूं, मैं कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर रहा, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं हाजिर हूं।
समझ गए। आपको एक लुत्फ की बात बताऊं, पता नहीं आप ये बातें तूल पकड़ गई हैं, हम क्या कर सकते हैं, 12वीं शरीफ का टाइम हो गया। वो आपको 9:30 उन्होंने मदीना शरीफ का टाइम दिया था, 9, 10, 11, 11:30, तो ये मदीना शरीफ का टाइम है इस वक्त, इसलिए याद मदीना में बैठिए। मैं आपको एक लुत्फ की बात बताता हूँ, ये हमारे सनाखा भाई सारे बैठे हैं, स्पेशली आज हम आपकी नजर कुछ करना चाहते हैं। वक़्त का बादशाह हर में मक्का में दाखिल, ये वो वाकया सुना रहा हूं जो मेरे आका मेरे मौला हजूर दाता गंज बख्श फैज़ आलम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कशफुल महजूब में लिखा है। हजूर फैज़ आलम सरकार ने इसको लिखा है कि वक़्त का बादशाह हर में मक्का में आया तो उसने हजर अस्वद को चूमना था, उसको धक्के बड़े लगे, और ये इन नाजुक मिजाजों को कभी जचता नहीं है कि कोई हमें मोटा मार जाए। ये तो हम वक्त प्रोटोकॉल और हटो बचो के कायल होते हैं। बड़ी उसकी नाक बमें चढ़ी हुई थी कि इतने में हरम के एक दरवाजे से बनु हाशिम का चांद चमका, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। और बहुत तवालत में नहीं मैं जा सकता, बस जल्दी जल्दी में वो मीठा नाम आपको सुनाऊं जो दिल को करार बख्शता है। हुजूर पुरनूर सैयद सज्जाद सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन करीम, जिनका नाम असल में अली है, वो हमारे कादरियों का पीर है। सैयद सज्जाद के सदके में साजिद रख मुझे, इल्मे हक दे बाकर इल्मे हुदा के वास्ते। तो वो हमें सिखाएगा कि हम अपने पीर को माने, वो पीर है। जैसे ही वो आए सारा हरम उनकी तरफ उमड़ पड़ा। ये भी झूठ है कि लोग बदल गए, जो बदले वो भी नंगे हैं और जो जुड़े रहे वो भी अया हैं, समझ गए। सैयद सज्जाद जैसे ही आए लोगों ने हरम में रास्ता छोड़ दिया, पूरा हजर अस्वद क्लियर कर दिया, कोई हटो बचो कहने वाला नहीं था। सीधे आए हजर अस्वद को चूमा। ओहो, वक़्त के बादशाह ने पूछा ये कौन है, ये कौन है। हुस्ने इत्तेफाक कहिए कि उस मौके पर फर्जदक शायर हरम में मौजूद था, फर्जदक, और फर्जदक शायर मौजूद था। उन्हें कहा जे तेनू एदा नहीं ना पता तेन मैं दसदा कि कौन है। उसने फिल बदी कलाम कहा सैयद सज्जाद की शान में, ये ताजदार रिसालत के घराने का चश्मो चराग है, ये मौला अली का नूर नजर है, ये गुलशने हुजूर मखदूमा करीमा का फूल है। और एक जुमले का मफहूमी मतलब सुनाऊं, फिर कभी बैठेंगे तो फिर कभी बैठेंगे तो फिर कभी बैठेंगे और वाकई बैठेंगे, और फिर कभी यही बात अकेली हो और आप भी फ्रेश हों, यूं बुझे बुझे ना हो, तो फिर वो पूरा कसीदा आपको सुनाएं हम आपको, या फिर कभी आप हमारे पास उधर डिस्कॉर्ड में आए तो फिर हम आपको वहां कभी सुनाएं। ये तो हम कई मरतबा वहां जिक्र कर चुके। उसका एक बड़ा सीन मिसरे का सादा सा तर्जुमा यह है, उन्होंने कहा हजरे अस्वद नू चा चढ़ जाते ने जो ए बोसा देंदे ने। हजरे अस्वद को चा चढ़ जाते हैं जब ये उसको बोसा देते हैं, उसका मोल बढ़ जाता है, उसका मकाम और स्टेटस बढ़ जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या आलम होगा कि हर में मक्का में सारे हाजी जमा हैं और सैयद सज्जाद का कसीदा पढ़ा जा रहा है। बादशाह ने फिर अपनी करनी दिखाई, उसने फर्जदक को मक्का शरीफ के करीब इलाके में तय खाने की जेल थी का कैद कर दो, इसको कैद कर दिया। अब आगे मरहला जी आपकी डबल तवज्जो का। सैयद सज्जाद को मालूम हुआ कि जिसने उस दिन कसीदा पढ़ा है बादशाह ने उसको तय खाने वाली जेल में डाल दिया है। आपने कुछ पैसे और कुछ तोहफे किसी के हाथ भेजे, फरमा उसको मेरा सलाम करना कहना, और अगले जुमलों में बहुत दर्द है और हम ये जल्दी कह के गुजरना चाहेंगे। फर्जदक को कहना कि अभी हमारे पास इतना ही है, करबला के बाद तू हमारे हालात जानता ही है, अभी फिलहाल इतने हैं, कबूल करो। वो भी हजारों में थे। ये एक अलहदा मौजू है हमारा कि आले रसूल की पूरी लड़ी को देख लें,
ये सोने का पहाड़ भी दे दें तो यही कहते इतना ही था। क्या कहें आपसे, पहाड़ भी दे दे सोने तो तब भी कहते इतना ही था। अल्लाह सैयद सज्जाद जिंदाबाद। तो ये सारा कुछ देकर भी बोलते हैं जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सारा कुछ देकर भी, अगले की औकात से सिवा देकर भी कभी नहीं कहते चलो एक कमियां तेनू इन्ना दिता, नहीं, इतने ही थे। सीखो 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 इन बड़ों के किरदार को। इकबाल ने जवाब शिकवा में कहा था तुम गुफ्तार सरापा वो सरापा किरदार। फर्क यह है कि असी गल्लां वाले लोग हाँ और मैं इसका माना सीधा सीधा करता हूं। इकबाल कह रहा हो तुसी गप्पी हो, वो काम वाले लोग थे, वो प्रैक्टिकल लोग थे। तुम्हें करबला के बाद के हमारे हालात का इल्म ही है तो ये इतने ही है, कबूल कर लें। हैं जब फर्जदक के पास सैयद सज्जाद का सलाम और आपकी ये अता पहुंची तो फर्जदक धाड़े मार के रोया। ओहो, उसने जो आगे से बात कही ना, ये बात अल्लाह करे हमारे दिलों में समा जाए तो हमारी आखिरत बेहतर हो सकती है। उसने कहा मेरा सलाम कहना शहजादा अक़दस को और अर्ज करना कि मैंने बादशाहों के, अमीरों के, ज़र वालों के, ओहदे वालों के कसीदे लिखे और पैसे के लिए लिखे। मुझे बहुत पैसा मिला, अब जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहा हूं, चाहा कि मैं अमाल नामा साफ करूं और इसलिए मैंने कसीदा लिखा, मैंने पैसे के लिए नहीं लिखा। आई बात की समझ? मैंने इस माल के लिए नहीं, मैं तो चाहता हूं कि मेरे अमाल नामा साफ हो जाए। मेरे खाते में जो बड़े बड़े बादशाहों के झूठे फसाने मैंने लिखे, मैं तो कलम की तहारत चाहता हूं। सैयद को मेरा सलाम कहना। उन्होंने कहा जी पैसा बड़ा कमाया है ये शेर लिख लिख के, इस आजिज़दा नजराना कबूल करो। पैसे वापस लेकर गया है कासिद। और अगली 1.5 सदर आप सुनेंगे तो मजीद आपको इस घराने का वस्फ और तरीका समझ में आएगा। सैयद सज्जाद ने फिर अपने खादिम को वही रकम देकर वापस भेजा और उसको फरमाया कि जाके फर्जदक से कहो कि मैंने पता है ऐ तो गल स्वाद आली जनाब जिसको आप कज़ा करने की कोशिश में है, मैंने ये कसीदा पैसे के लिए नहीं लिखा। सैयद सज्जाद ने फरमाया उसको कहो कि हमें पता है यार, काश कभी हमारी मिदहतों का भी हुजूर को खालिस कैफियत में पता हो कि हम जो लफ्ज बोलते हैं जाने जाना के लिए बोलते हैं, हम जो गुफ्तगू करते हैं वो उनके लिए करते हैं। ए काश, ए काश। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे बंदा खुदा, बंदा खुदा, वाज़ो तकरीर के लिए जाओ तो कभी दिल में यह ख्याल भी ना आए कि वहां रोटी मिलेगी, ये ख्याल भी ना करना। ये बुजुर्ग यहां पर जितने बड़ी उम्र के हजरात बैठे हैं ये इस लफ्ज को ज्यादा समझेंगे कि पुरानी लैंग्वेज का लफ्ज है। सबकी कोशिश होती थी कि मुंडा पढ़ के सरकारी नौकर लगे। ये पुराना जुमला है, सरकारी नौकर। आज हमारे जिद बोलो गवर्नमेंट की जॉब है, सरकारी नौकर लगे तो फिर क्या कहते थे, क्यों सरकारी नौकर लगे? कहते मुस्तकिल तनख्वाह, बाद में पेंशन भी, मेडिकल के मामलात भी, सफरी अखराजात भी। तो जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती थी वो मुतमईन हो जाता था कि मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। हम क्यों नहीं मुतमईन होते? हम कब मुतमईन होंगे? यानी उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए तो वो मुतमईन हो गए कि इलाज फ्री होगा, सफर के आवाजावी दुरुस्त होगी और बाद में मेरे बाद में मर भी जाऊं तो पिछलों को पेंशन मिलती रहेगी, मेरे बच्चों की रोजी रोटी चल गई। एक मुल्क आगे उसका सूबा, आगे उसका जिला, आगे उसकी तहसील, आगे तहसील में भी एक कस्बा, उस कस्बे के एक कोने खुदरे की एक डिस्पेंसरी में किसी को सरकारी जॉब मिल गई तो वो मुतमईन है कि मैं सरकारी नौकर हो गया।
हम सरकार मदीना की नौकरी पे मुतमईन किस दिन होंगे? ये यकीन कब आएगा? इसीलिए मैं जुमले फिर दोहराना चाहता हूं, और आजकल मेरी तकरीर में यही जुमले कि कितने गल्ला कर दी ना मर जाइए। गल्ला वाले बहुत ने, कोई जरूरत नहीं है। रहमत की गोद में लेकर जो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी फरमा रहा है, जिस पर वो हमा वक़्त दरूद भेजे, साढ़े वर्गे कमियां दी केड़ी लोड़ है उन्होंने? कोई जरूरत है? ये तो मेहरबानी फरमाई है। और ये मेरा दादा पीर चंग बाजार दे उचिया मीनारा वाला सरदार अहमद सैयदी कुतुब ज़मान मुहद्दिस आज़म फरमाते थे, और वो भी मैं आज आपको बात बताता हूँ। ये सत्याने के करीब एक गांव में हुजूर मुहद्दिस आज़म तशरीफ ले गए। उस वक्त मेरे मुर्शिद करीम पढ़ते थे सरकार मुहद्दिस आज़म के पास। तो एज ए तलबा जो 2-3 जाते हैं, उनमें हमारे हर साहब भी गए। तो हुआ वहां पर ये कि लोग दूसरे नजरियात के जो थे, उन्होंने चिट्ठे रखी थी सवाल, और वो सामने बिल्कुल बैठे थे कि जेवें तकरीर शुरू करन ना 5 कमेंट हो जाए तो तू है पर्ची दे देनी है। वो सवाल मुक्के तो तू पर्ची। मसला क्या था कि उनको पजल करें, थोड़ा जलसे को गड़बड़ करें, पर उनको क्या पता है कि यदि कणते गंज बख्श फैज़े आलम होए। वो खुद फरमाते थे, इस फकीर को दाता साहब ने लाइलपुर में चौकीदार मुकर्रर किया है। वो खुद फरमाते थे। तो हुजूर मुहद्दिस आज़म की मोमिनाना फरासत थी, बेतरतीब ही सवालों के जवाब गुफ्तगू में शुरू हो गए। पहली चिट इनकी, दूसरी इनकी, आई नहीं, जवाब शुरू है। किसी को वो रुका देने की जहमत ही नहीं हुई, कईयों को तौबा नसीब हो गई। अब मेजबानों ने ना कोई नजराना दिया ना खाना, ऊपर से बारिश, ऊपर से गाड़ी में तेल खत्म हो गया। तो हमारे साथ फरमाया करते थे, हम ऐसे ऐसे पांचे टांग कर काफी देर दूर तक गाड़ी को धक्का लगाते रहे, और फिर एक दुकान से तेल मिला, दुकान से वो डाला, तो यहां पहुंच गए। और जब जामिया में पहुंचे तो हुजूर मुहद्दिस आज़म अपने हुजरे में तशरीफ ले गए। तो हम आपस में बैठे बातें कर रहे थे। एक कोई इन्होंने चंगी नहीं की, साड़ी ते खैर सी ना, सानू को नजराना दिता ना, उन्होंने को खाना पेश किया। तो हम बातें कर रहे थे, मुहद्दिस आज़म मिठाई की टोकरी उठा के ले आए और हमारे बीच रखी, थोड़ा सा गिराने वाले स्टाइल में, जैसे बंदा थोड़ा जलाल में आकर, और रख कर हमारे साथ वैसे उंगली खड़ी करके, और उसी लहजे में वो अल्फाज सुनाया करते थे कि हुजूर मुहद्दिस साहब ने फरमाया, खाओ, हमने जिक्र हबीब किया है, किसी पर एहसान नहीं किया। कहां से लाएंगे सोचिए। अभी एक सदर बाकी है, खाओ, हमने जिक्र हबीब किया है, किसी पर एहसान नहीं किया। ये उनका कर्म है कि हमारे मुंह से अपना जिक्र करवा लेते हैं। ये उनका कर्म है। जिंदाबाद। गिरामी कदर हज़रात, करने को 1000 बातें। अब 12:12 के करीब तकरीबन हम पहुंच गए, बल्कि 8 हो गए हैं। तो मेरा ख्याल 12:12 पे मुझे बमा अलैना कहना चाहिए। और हम सरकार ज़ुनूरैन की जनाब में थे, बल्कि वो तो हो गई। अब दरे हैदर पर आए हुए हैं ना, दरे हैदर पे आए हुए हैं। तेरे चारों हमदम है, यकजानो यकदिल, अबू बकर फारूक उस्मान अली है। प्यार कीजिए, बहसे नहीं, लड़ाइयां नहीं, झगड़े नहीं, मोहब्बत कीजिए। और वो मैंने आपसे वादा किया था कि एक सीरत की बात भी सुनाना है ना। तो चलो वो जो चौथे नंबर पर मौला मुर्तजा की शान में हदीस पाक सुनानी थी, तो उसके लिए वो 3 हदीसें एक सदर में सुन लो। मैं हिकमत का शहर अली इसका दरवाजा, मैं इल्म का शहर अली इसका दरवाजा, अली का जिक्र इबादत है। 3 हो गई, अब चौथी है, अली को देखना इबादत है। अब सीरत की बात।
मदीना शरीफ में मोहल्ले की छोटी बच्चियां वो बकरियां ले आती हैं अपनी, बाबा जी आप दूध चो दो, हुजूर सदीक बाग दूध दो देते। जब मसनद खिलाफत पर बैठे तो वो बकरियों को ले वो कहने लगी ए हुण तो तुसी दूध नहीं चो के दिया करोगे। आपने फरमा हुण की होया है? उन्होंने कहा आप अमीरुल मोमिनीन हो गए। तो आपने फरमाया ओ बेटियों, मैं पहले भी अबू बकर था, मैं अब भी अबू बकर हूं। रब ने कुछ दिया है, लिबास बेहतर किया जाए, शूज बेहतर किए जाएं, घड़ी बड़ी तस्बीह मोबाइल ये वो अच्छा लीजिए, अल्लाह को अच्छी नीयत से हो तो पसंद है, लेकिन जात ना बदली जाए। बहुत मजबूर हो गए हम वक्त के हाथों, वरना किस किस परत को खोलें और किसको इस उजलत में बंद करें, क्या करें। आपको पता है 10 रजब को खैरु ताबीन ख्वाजा खाजगा सरकार ख्वाजा वैसे करनी रदी अल्लाह नु का उर्स होता है, रजब की 10 तारीख। उनके वजूद पर फुलहरी के दाग थे। एक दिन उन्होंने दुआ मांगी, इलाही ये सारे दूर कर दे पर एक रहने देना। ये सबक है बहुत बड़ा, ख्वाजा वैस करने का लंगर भी ले लो, बहुत बड़ा सबक है। इलाही सारे दूर कर दे पर एक रहने देना, ताकि वो दाग देख देख के तेरा शुक्र अदा करता रहूं। मजबूर हैं हम लोग। मसनवी का एक वर्का खुल गया है और वो मैं आपसे इजाजत नहीं लूंगा, मैं वो आपको खुद सुनाने लगाऊंगा। मसनवी का वर्का, आपने महमूद अयाज का तज़किरा तो सुना है ना, ये हमारे चौधरी महमूद हैं और वो महमूद बादशाह और उसका एक अयाज था, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना रहा कोई बंदा ना बंदा नवाज। आपको पता है कि महमूद गुलाम था, सॉरी अयाज गरीब घराने का फर्क था। किसी ने, ध्यान रखिएगा जरा, किसी ने महमूद के कान भरे और ये बड़ी बदकिस्मती है, शागिर्द उस्ताद से अपने हम क्लासों की शिकायत लगाते हैं, मुरीद पीर से पीर भाइयों की शिकायत लगाते हैं, सिर्फ ये देख करके बोता नेड़े है, तनकीद नहीं करते कि बोता नेड़े है, वजह ढूंढते हैं कि क्यों नेड़े है। और अगर किसी खूबी के सबब नेड़े है तो फिर आईना रखते हैं, दूरबीन तोड़ देनी चाहिए कि वो खूबी मुझ में क्यों नहीं है, ले आई है तो तू भी नेड़े हो जाएगा। ये उसूल है। शिकायत लगाई कि अयाज जो है वो कोई गड़बड़ी करता है खजाने के मामले में, ये आधी रात के वक्त अपने कमरे में जाता है, कुछ करता है। महमूद ने कहा वो मेरे नाल धोखा नहीं कर सकता, ताल्लुक रखो तो सिर्फ इंजदा ही रखिया करो कि मान इन्ना होवे अगले नू कि धोखा नहीं कर सकता, तो कदी तोड़िया जे भी ना। समझ आ गई? और बात को मुख्तसर कीजिए, उसने लगा दी जासूसी वाली फोर्सेस, और जब अयाज उस कमरे में नहीं था तो वो खुफिया हजरात उसके कमरे में गए। अगली सतर का कोई जुमला कज़ा करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप हैं, मैं नहीं हूं। वो अंदर गए तो वही उसका पुराना घिसा पटासा माहौल और वही एक पुराना सा ट्रंक कह लीजिए, निकाला तो पुराने जूते थे उसमें और उसके पुराना फटा हुआ कमीज था। आ गए शर्मिंदा होकर महमूद के पास, उन्होंने कहा जी कुछ भी नहीं मिला, ये 2 कीमती चीजें मिली हैं, टूटी चप्पल, पुरानी कमीज। महमूद ने फिर अयाज को बुला लिया, उन्होंने कहा तू उथे की करना जो उथे शाही कोई नहीं। अयाज ने कहा तेरी मसाहबत नसीब है और प्रोटोकॉल में रहता हूं, सारे मेरे आगे झुकते सलामियां देते हैं, मालो जर की कसरत है, तो जब मुझे ये थोड़ा सा ठट शट परेशान करता है ना और थोड़ा दिमाग खराब होने लगता है तो मैं इसलिए फिर छुप के उस कमरे में जाता हूं, तो पुरानी कमीज पा के, तो पुरानी जुत्ती पा के, तो फिर रब के आगे सजदे में गिर जाता हूं कि मालका मैं ते इंज दा सी, तू मैनू इंज दा बढ़ा दिता।
गरीब था, ये छुपाने की चीज नहीं है। ये हालतें बदलती रहती हैं, ये छुपाने की चीज नहीं है। चलो भाई साहब, मैं पहले भी अबू बकर था, मैं अब भी अबू बकर हूं। नहीं चेंज लाना चाहिए मिजाजों में, और अपनी मर्जी का भी स्टाइल नहीं बना। कई लोग होते हैं, ये हमारे हम इस चीज के मोतरफ हैं, हमारे स्टेज की दुनिया है, चाहे पीर हो चाहे कोई सिलसिला हो, तो उसमें भी कहते हैं कि नहीं जो बोते कितने चौके मिल लिए तो फिर लोग की कदर नहीं कर दे। ਇਹਦਾ मतलब है भी तुसी हथों कदर बनाने लग गए हो, व तुइज़्ज़ु मन तशा वाला खाता ते बंद करी बैठे हो। ओरिजिनल इज्जत वही है जो रब देता है, ये कभी अपने बनाए स्टाइलों से इज्जतें नहीं मिलती, ये बात याद रखिएगा। वो आरजी इज्जतें होती हैं, बस थोड़ी देर की चूमा चाटी और बस तू कौन और मैं कौन। और वो बंदा बेवकूफ है जो इस आरजी इज्जत पे खुश होता है और हकीकी इज्जत से किनारा कश हो जाता है। सैयदना उमर बिन खत्ताब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वारदाहू, आपकी सीरत की सादा सी बात। आपका साहबजादा मछली खा रहा था, बेटे से फरमा क्यों खा रहे हो? उसने कहा जी दिल कर रहा था। बड़ा रीजनेबल जवाब था, दिल कर रहा था। लेकिन हजरत फारूक आजम मार्फत का बादशाह है, आपने फरमाया इस दिल दियां सारियां नहीं मन्नी दियां। बात खत्म हो गई। सबक इसमें क्या है? सबक इसमें यह है, आज मेरा दिल किया है कि मैं नान टिक्की खा लूं, तो वो तो 10 रुपए में मिल गई। अगले दिन शवारमे को दिल करा है तो वो 90 का या 100 का या 150 का मिल गया, जेब ने उसकी इजाजत भी दी। अगले दिन कुछ उससे मजीद बढ़िया चीज है, वो 200 की थी, 300 500 तक आ गई, जेब ने उसकी इजाजत भी दी। आगे से आगे ये मजीद डिमांड करेगा, जहां फिर वो मुझे वहां ले जाने की बात करेगा जहां चाय का कप ही 5000 में पड़ता है। फिर मेरी ये जेब इजाजत नहीं देती, इजाजत नहीं देती तो एदियां सारियां मनन लग पे, ए हुण खिची तू ही फिरदा है कि उत्थे जाना ही जाना है। तो फिर अब क्या होगा? इधर टोका, इधर छुरी, उधर कवाड़ी, इधर मिलावट, उधर सूद, इधर रिश्वत, उसका हक मार, इसका हक मार। इसलिए सरकार उमर पाक ने एक जुमले में बहुत कुछ समझा दिया, एदियां सारियां नहीं मन्नी दियां। जब्त के साथ चलो, कुछ भी नहीं होता। ये जब मस्जिद अक्सा की फतह के लिए गए तो 9 टांके थे पगड़ी में, 17-18 टांके जुब्बे में थे, और बिल्कुल कम कीमत ऊँटनी, पूरे रंग दी ऊँटनी पर थे। उन्होंने कहा हजूर तुर्की घोड़ा ले आते, जुब्बा इमामा सब बदले, ये लोग ठट शट पसंद करते हैं सूटिड बूटिड कैफियत को। सरकार उमर पाक ने जो फरमाया उसका मफहूम यही है। आपने फरमाया इन्होंने मेरे कपड़िया नाल मिलना है कि मैनू मिलना है? जाली तशख्खुस कोई भी नहीं होता। ये हम बड़ी देर किराए की गाड़ियों पे जलसों में जाते थे, और हम बड़ी कम कीमत की गाड़ी हायर करते थे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कभी किसी से नहीं मांगा, और जरा सजना वादा कीता है वो पूरा है, सानू किसी से यदि कोई कमी नहीं है। तो हम इसलिए कहते किराया थोड़ा लगे तो वो गाड़ी लेते थे। तो उस दौर में भी कई लोग कहते थे कि तेरा बाबा नाशा है कि तू कोई पैसे ते अगलिया ने देने होंगे ने, नवे मॉडल की गड्डी। मैं क्या हो, मैं नवे वाली चाहवा या टठी हुई च हमें सरफराज ही रहना है। जेड़ा को गुण पल्ले है तो वेख्या जाएगा, जे नहीं है तो तां भी सामने होना है। गड्डियां नाल जे इज्जत बनन लग गई तो फिर ते रोज बंदा शोरूम वाले दे हाथ चूमी जाए। शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, शायद। यार अब ये लुकमा है, अच्छा लुकमा है ये, और बर वक्त है। बर वक्त इसलिए कि इन्होंने ख्वाजा निज़ाम का नाम, ये हमारे कई हजरात को पता है कि ख्वाजा निज़ाम का नाम इसकी मजबूरी है। हाँ, हुजूर महबूब इलाही हमारे भी महबूब हैं, सुल्तानुल मशाइख हैं। बड़ा रब का करम है कि मैं उनकी चौखट पे हाजिर हुआ हूँ दिल्ली में। अब ख्वाजा निज़ाम की जात पाक को आप देखें, 4 से 5 बादशाहों का दौर या 6 बादशाहों का दौर पाया, तवील उम्र पाई महबूब इलाही ने। हुजूर बाबा फरीद का लाडला खलीफा है, और चिश्तिया सिलसिले को निजामी रंग देने वाली हस्ती है। बादशाह कहते थे कि हमने आना है, निजाम कहते थे नहीं आना।
एक बादशाह बहुत ही आशिक चला हो गया। उसने अमीर खिसरो से कहा, यार मेरी कितने कल्याण दी करा दे मुलाकात। उन्होंने कहा, नहीं भाई, बाबा नहीं मानता। एक जुमला लैलपुर वालों आपसे पूछ लूं, मुझे फिर ये बताओ कि दोनों में से बादशाह कौन है, जड़ा तरले कटदा पिया है या जड़ा रोकदा पिया है? तो उन्होंने कहा बाबा नहीं मानता। तो फिर एक दिन बादशाह ने अमीर खिसरो को कह दिया, उन्हें आखा भाई आज राती में जाना ही जाना है। तो गल दसी ना ख्वाजा निजाम, क्योंकि निजाम पाक फरमाते थे इस फकीर के घर के 2 दरवाजे हैं, वो एक दरवाजे से आएगा, हम दूसरे से निकल के दिल्ली छोड़ जाएंगे। उसने कहा मैं आज रात जाऊंगा, ख्वाजा साहब को ना बताना। अमीर खिसरो ने छुट्टी ली सीधे बाबा निजाम पाक की जनाब में। उन्हें कहा हजूर और आज पक्का इरादा उन्हें राती आना है, काश कोई मेरे इन जुमलों में हम आंग हो जाए तो मुझे भी सुकून होगा जरूर इंशाअल्लाह। हजरत निजाम ने सुनकर के बादशाह आ रहा है, ख्वाजा निजाम ने उसी वक्त फरमाया सवारियां तैयार करो, असी अपने बादशाह फरीद दे बाग पतन जाना है। रातों रात सवारियां निकली हैं पाक पतन के लिए दिल्ली से। बादशाह आया तो पता चला वो तो पाक पतन की तरफ चल पड़े हैं। तो बादशाह ने अमीर खिसरो को बुलाया। उसने कहा तू दस? उन्होंने कहा मैं दसिया। उन्हें कहा तेनू मेरा डर नहीं लगा कि मैं तेरी जान ले लेनी है? उन्हें कहा जी मैंने पता है कि तू जान ले सकता, पर मेरे सामने 2 चीज़ां सन, एक जान एक ईमान। तेरी मानता तो सिर्फ जान जानी थी, जो मुर्शिद नाल धोखा करदा ते ईमान ठुर जाना सी। जान तो आनी जानी शय है, ईमान बचना चाहिए। बादशाह ये लोग हुए। जल्दी जल्दी एक बात सरकार ज़ुन्नूरैन की, बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में आपने सुबह तहज्जुद या फजर के लिए खुद पानी का इंतजाम करके वुजू किया। तो घर में से ज़ौजा पाक ने अर्ज की, खादिम भी मौजूद थे और मैं भी मौजूद थी, तो आप हमें जगा देते, आपने पानी का इंतजाम क्यों किया वुजू के लिए? तो सरकार ज़ुन्नूरैन ने, यह मसरद खिलाफत की दौर की बात है, आपने फरमाया वुजू के पानी का इंतजाम करने से पहले भी मैं उस्मान था और वुजू का इंतजाम करने के बाद भी मैं उस्मान हूं, क्या प्रॉब्लम हुई है? उस्ताद, पीर, बड़े बुजुर्ग, मेज, मजहबी पेशवा, सब लोग अकीदत से उसकी चप्पल भी उठाएं, हाथ भी चूमें, सब करें, उनकी अकीदत है। लेकिन मुझे ये ज़हन नहीं बनाना चाहिए कि मैं अपनी जुती चकांगा, भाई जो पाई तू है तो चुके भी तू ही। खुद साख्ता ये सोचें ज़हन क़ल्ब में नहीं होने चाहिए। चलो दर हैदर पे चलें, चलो दर हैदर पे चलें, चलो दर हैदर, या चलो दर हैदर पे चलें। और मौला अली की एक बात आपने इरशाद फरमाया, जे किसे नू किसे शय दी लोड़ हुंदी है ना, तो वो मेरे को मंगण आंदे ने, सवाल करन आंदे ने, ते मैं सारियां नू इक्को ही गल आना कि तुसी जो शय मेरे तो मंगनी हुंदी है मैनू लिख के दे दिया करो, गल पूरी हो गई। अब इसकी तशरीह करेंगे हम उनके सदके से। इसमें क्या राज था? इसमें राज ये था, किसे को सवाल करना बड़ी औखी खेड है। अल्लाह बचाए, अपनी जात के सिवा किसी का मोहताज ना करे। हमें कभी जिंदगी में आज तक जरूरतें पड़ी हो तो बहुते ताल्लुक वाले ने भी आखना पिया होवे, किन्नी बारी फोन चुकिया होना, किन्नी बारी रखिया होना है, यार रहनी दईए। फिर जो पता है कि लोड़ बहुती है, फिर मजबूरन, फिर भी अगला मूड सही नहीं सी, जो अस्सलाम वालेकुम लिया फिर दिल नहीं किया। कुछ याद आया कि नहीं याद आया? और फिर उससे मिलने गए तो वो अगे अपने मुंडे नाल लड़दा पिया सी या किसी गवांढी नाल या अपने मुलाजम से, हमारा फिर दिल नहीं किया कि ਇਹਦਾ ਤੇ मूड अगे खराब है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ 50,000 किंज मंगीए। मैं प्रोफेशनल भिखारियों की बात नहीं कर रहा, जिन्होंने कदी लोड़ पवे उन्होंने दी गल होंदी पई है। और फिर सवाल के वक्त निगाह तकरीबन झुक जाती है। मैं जनाब नू दे दांगा, बस पहली तो कमेटी आ जानी है तो उधरों मेरे पैसे आने ने। हाँ सदके मौला अली के आप फरमाते हैं, तुसी मैनू क्यों जुबानों क्यों आखदे हो कि तुहाडा सिर भी नीवा होवे ते अखां भी झुकियां होईयां होण ते तानू लफज भी जोड़ जोड़ के अली नू आखने होण, पर लिख के मैनू दे दिया करो, काम तुहाडा हो जाया करेगा।
ओ भाई साहब, सखावत ये होती है। ये होती है सखावत, ये होती है सखावत। मैं लिख के दे दिया करो। और उनके बेटे हमारे इमाम ने मौला अली की इस बात को प्रैक्टिकल तौर पर जामा पहनाया कि हमारी तरफ से गिफ्ट अलग है। समझ गए? वो ये है कि जब आप 5वें खलीफा राशिद हैं ना, 5वें खलीफा राशिद, अच्छा खुलाफा 5 हैं, यार 4 हैं, ये फर्क भी थोड़ा सा समझ आया क्या? इमाम हसन हुजूर का यार नहीं है, हुजूर का लाडला नवासा है। नाले जरा मैंने ना याद कराया है तो ये ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के दौर से चला आ रहा ना, अल्लाह मोहम्मद, गल खत्म है जनाब, आगे आप सोची जाओ। ये कल परसों का तो नहीं बना 4 यार, अल्लाह मोहम्मद 4 यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद। तो वो बंदा आया, उसने एप्लीकेशन दी है, आदि बनाया है ना मौला अली ने, तो उसने एप्लीकेशन दी है, डिमांड्स लिखी हुई हैं। इमाम हसन ने चिट पकड़ ली, फरमा जो तू लिख के मंगया तेन दिता। फीस भी ला कदी सुभान अल्लाह नु दिल करे तो जरूर आख्या करो, एवें कदी दिल करे, एवें कदी दिल करे, कदी कर ही पैंदा ना बंदा दा नेकी करन नु दिल, ते जे कर पवे तो बंदा फिर कह लवे तानू इंज हो जे, तानू इंज हो जे, फिर सुभान अल्लाह कहना है। क्यों भाई? अल्लाह के लिए कहना है। इमाम हसन ने फरमाया जो मांगा हमने दिया। फिर वो चिट खोली है एप्लीकेशन, फिर उसको पढ़ा है, फिर खजानची को फरमाया ने ए मंगे दे दो। ठंडा हो रहा है खाना? इस वक्त जो भी करीब करीब बोलेगा वो थोड़ा, ये बस ये तो हमारी तरफ से आपको अलग गिफ्ट है। ये मोहम्मद अली, हाँ बड़ा अच्छा है, दो नाम घर में मौजूद है, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद अली। अच्छा है, अलामत सोनी है। मेरे सोने आगादार यार बड़ा सोना है, ये निस्बत कायम रहनी चाहिए। आपने उसको सब कुछ दे दिया। अब आपके वजीर खजाना ने आपसे कहा हुजूर पहले पढ़ते लेंदे, अगर उसकी डिमांड में कुछ ऐसी चीजें होती जो फिल वक्त हमारे पास मौजूद ना होती तो ये हाँ आपकी थी, किसी आम बंदे की हाँ तो नहीं है कि कोई नहीं जी हाँ हो ही जाती है ना, हो गई तो हो गई। इमाम हसन करीम ने फरमाया मैं एप्लीकेशन को खोलता, खोल के पढ़ता, पढ़ के गौर करता, फिर तुझे कहता, जितना टाइम इसमें लगना था उतनी देर वो बंदा मेरे सामने सवाली की हैसियत से खड़ा रहता, और हम अपने दरवाजे पर इतनी देर किसी को सवाली की हैसियत से खड़ा नहीं रहने देते।